हेलो एवरीवन, आप लोग का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे खेल के बारे में। खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं वन साइडेड में, उसी के बारे में सीखेंगे। चलिए आइए सीखते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे सवाल है क्या, प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। यही आज का टॉपिक है। एक तरफ है खेल और दूसरी तरफ है खिलाड़ियों की संख्या। देखिएगा सवाल क्या है। जैसे क्या जो जो 7 खिलाड़ी एक साथ हम रखें, जैसे कि जो वाटर पोलो गेम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं वन साइड में 7। कबड्डी में एक साथ में कितना होता है 7। और नेट बॉल में कितना होता है 7। और चलिए, और बेसबॉल में और खो खो में होता है 9 खिलाड़ी। पोलो में होता है 4 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। टेबल टेनिस या टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। ये बताने की जरूरत नहीं है। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। रग्बी में 15 खिलाड़ी। चलिए आज इसी के बारे में हम लोग सीखते हैं। हाँ, आज इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे है क्या कि हम लोग क्या सीखे हैं कि जो वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, तो हम लोग इसको इस तरह से बोलेंगे, वाट कब नेट बराबर 7। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? वाट कब नेट बराबर 7। इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे, तो एक बार प्रभाव से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, जो कभी नहीं छूटेगा। वाट कब नेट बराबर 7। क्या बोलेंगे? वाट कब नेट बराबर 7। वाट मीन्स हो गया क्या जी? वाटर पोलो। वाटर पोलो। कब मीन्स हो गया क्या? कबड्डी। और नेट मतलब हो गया क्या जी? नेट नेट बॉल। वाट कब नेट बराबर 7। एक बार आप लोग अपना मन ही मन में कह दीजिएगा, वाट कब नेट बराबर 7। वाट फॉर वाटर पोलो, कब फॉर कबड्डी, नेट फॉर नेट बॉल बराबर 7। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात को आगे सीखते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? वाट कब नेट बराबर 7। वाट का मतलब वाटर पोलो और नेट का मतलब नेट बॉल। वाट कब और कब मीन्स कबड्डी और नेट मतलब नेट बॉल। और तीनों में एक ही का कितने होते हैं? 7 होते हैं। जिस तरह से इसको तो आप लोग लिख लीजिए, वाट कब नेट बराबर 7। वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में 7 होते हैं। चलिए, एक को तो हम लोग देख लिए। किसको देख लिए? वाट कब नेट बराबर 7। अब आते हैं बेस बॉल, खो खो, नूनू। अगर मान लिया जाए हम लोग है क्या कि जो बिहार, झारखंड या यूपी तरफ में होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग नूनू कहते हैं, गिदर कहते हैं। यानी नूनू, नूनू मतलब छोटा बच्चा होता है। नूनू का मतलब क्या होता है जी? छोटा बच्चा। अगर घर में कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। बेस मतलब बैठ जाओ। बेस, बेस मतलब कि बैठ जाओ। खो माने खाओ। खो मतलब खाओ। और नूनू तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेस खो नूनू। क्या बोलेंगे जी? बेस खो नूनू। क्या कहेंगे? बेस खो नूनू। अगर आपके घर में छोटा बच्चा आ जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं जी? बेस खो नूनू। बेस का मतलब हो गया बेसबॉल। खो का मतलब हो गया खो खो। और 9 का मतलब हो गया 9। 9 का मतलब क्या हो गया जी? 9। उसी तरह से हो गया क्या जी? बेस खो नूनू। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। और सबसे पहली बात होता है क्या? बेस खो नूनू। इसको एक बार बोलेंगे, वाट कब नेट बराबर 7। बेस खो नूनू। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि जो पोलो क्या है, घोड़े पर चढ़ करके और गेंद को मारते हुए जाते हैं, उसी खेल को क्या कहते हैं जी? पोलो कहते हैं। पोलो, पोलो POLO, POLO। पोलो में अक्षर कितना है? 4। और घोड़ा का 4 टांग। उसी तरह से हम क्या जानेंगे जी? खिलाड़ी कितने होते हैं? 4। और जानते हैं पोलो का सबसे अच्छा, पोलो का जो कप एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है कि जो पोलो में कौन सा कप दिया जाता है, उसको कहते हैं राधा मोहन ट्रॉफी या राधा मोहन ट्रॉफी। एकदम बहुत अधिक पूछा जाता है। राधा मोहन कप किस खेल में दिया जाता है? राधा मोहन ट्रॉफी। ट्रॉफी बोले या
कब बोले, पूछा था राधा मोहन कप किस खेल में दिया जाता है? पोलो में। किसमें दिया जाता है जी? पोलो में। बहुत ही अधिक पूछा जाता है। पोलो में अक्षर चार, पोलो में अक्षर चार। घोड़ा में चढ़ के खेलता है, इसलिए घोड़ा का भी 4 पाँव, इसलिए 4 खिलाड़ी। ये समझने के लिए है। वाट कब नेट बराबर 7, बेस खो नूनू। अगर कोई आपका दोस्त बोले, अगर आपका दोस्त बोले कि जो जिम चलोगे, तो क्या जवाब दोगे कि 8 PM। एक दारू होता है जिसका नाम होता है 8 PM, तो बोले 8 PM पिलाओगे। क्या बोलेंगे? जिम चलोगे, तो क्या बोलेंगे? 8 PM पिलाओगे। अगर कोई पीछे पूछेगा कि जिम चलोगे, तो क्या जवाब मिलेगा जी? 8 PM पिलाओगे। 8 PM पिलाओगे मतलब जिम जाओगे तो 8 PM पिलाओगे, यानी जिम से हुआ जिम्नास्टिक, और 8 PM से 8 हुआ, यानी क्या हुआ? जिम्नास्टिक के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं जी? 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम जाओगे तो कहता है 8 PM पिलाओगे। कहेंगे एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या देख लिए हैं। हम लोग देख लिए वाटर पोलो भी देख लिए, जिम्नास्टिक भी देख लिए। एक बार देखते हैं। वाट कब नेट बराबर 7, बेस खो नूनू। ये अपना मन में आप लोग को रिपीट करते चलना। पोलो, POLO पोलो, पोलो में अक्षर 4, घोड़ा भी का 4 पे 4। जिम्नास्टिक कहता है कि जिम चलोगे तो 8 PM पिलाओगे, क्योंकि जिम जाएंगे तो 8 PM पिलाना पड़ेगा। अब हम इस 2 सवाल को एक साथ देखेंगे। इस 2 सवाल को, ये सवाल और ये सवाल, ये दोनों सवाल को हम एक साथ देखते हैं। एक सवाल दोनों फंसाता, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, ये दोनों सवाल जो है ना एकदम फंसा देता है। कभी मार देगा 5 और कभी मार देगा 6। कभी इसको वॉलीबॉल को कभी 5 मार देता है और इसको बास्केटबॉल को कभी 6 मार देता है। इसका एकदम डिफरेंस जान लीजिए। बास्केट जैसे होता है BASKET, बास्केट। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, और टोकरी को पकड़ते किससे हैं? पंजा से। कैसे पकड़ते हैं ना? पंजा से। जहां बास्केट लगेगा तो इसलिए हो जाएगा क्या जी? पंजा। 5 पंजा 5। बास्केट को पकड़ते हैं पंजा से, इसलिए हो गया 5। और भोली तो हो जाएगा ये 6। जहां पर ये आपको बास्केट नहीं मिलेगा वहां बोली हो जाएगा 6। और एक बात हम लोग जानते हैं जिसको बोलना एकदम नहीं चाहिए, क्या? कि टेबल टेनिस में होता है 1 या 2 खिलाड़ी। टेबल टेनिस में होता है 1 या मतलब एक साइड में 1 हो या एक साइड में 2 हो। और टेबल टेनिस का एक पूछा जाता है जयलक्ष्मी कप। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा सवाल है कि जयलक्ष्मी कप किस खेल में खेला जाता है? जय लक्ष्मी कप। जयलक्ष्मी ट्रॉफी लिख लीजिए या कप आए जो आए, जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस में खेला जाता है, जयलक्ष्मी कप। हम लोग एक सवाल क्या है कि जो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तो 11, ये बताने की जरूरत नहीं। आज रगड़ के फुटबॉल खेलेगा 15 आदमी, रगड़ के खेलेगा फुटबॉल 15 आदमी। क्या बोलेंगे? रगड़ के अगर फुटबॉल खेलेगा तो 15 आदमी, रगड़ के फुटबॉल खेलेगा 15 आदमी, रगड़ के फुटबॉल खेलेगा 15 आदमी, यही जानना है। रगड़ के फुटबॉल खेलेगा 15 आदमी, 15 आदमी। एक बार रिपीट करते हैं आप लोग, चलिए।